बबली कबूतरी अपने पति बंटू कबूतर और बेटी चुनमुन के साथ रहती थी। वो बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि बंटू शराब पीकर हर समय शराब के नशे में ही रहता और बबली बेचारी अमीर पक्षियों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। उन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आए रोज बारिश हो जाती। आज भी बहुत तेज बारिश थी। चुनमुन स्कूल गई हुई थी। बबली अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। हाय भगवान, बाहर इतनी तेज बारिश है और चुनमुन स्कूल गई हुई है। चुनमुन के पास तो रेन कोट भी नहीं है। अगर उसे ठंड लग गई तो क्या होगा? सुनिए जी, उठिए, जरा जाकर अपनी चुनमुन को तो देखो कि अभी तक आई क्यों नहीं। बाहर बरसात बहुत जोरों से हो रही है। लेकिन बंटू ने तो इतनी शराब पी रखी थी, वो तो हाँ ना में जवाब भी नहीं देता, बस सोया हुआ था। फिर चुनमुन भी आ जाती है। बेटी, भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत आ गई। बेटा, बारिश इतनी तेज थी, तू जरा स्कूल में ही रुक जाती। जब बारिश रुकती तो फिर तू घर आ जाती। माँ, मेरी सारी सहेलियों के पास ही रेनकोट थे, सवाए मेरी सभी सहेलियाँ छुट्टी के बाद अपने अपने घरों को वापस चली गई थी। तो माँ, मैं कैसे अकेली स्कूल में रहती? माँ, आपने पिछले साल भी बरसात के मौसम में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे रेनकोट लेकर देंगी, पर आपने पिछली बार भी नहीं लेकर दिया। माँ, इस बार तो मुझे रेनकोट ले दें। माँ, सच में बरसात में भीगकर बहुत सर्दी लगती है। बबली अपनी बेटी की बातें सुन रही थी और उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वो अपनी बेटी को क्या बताती कि वो तो घर को बहुत मुश्किल से चला रही है। वो अपनी बेटी को रेनकोट कहाँ से दिलाती? फिर वो अपनी बेटी को भोजन खिलाकर सुला देती है। अगले दिन फिर से बरसात शुरू हो जाती है और अब के बार तो बरसात ऐसी हो रही थी कि पहले कभी ना हुई हो। लेकिन शराबी बंटू तो ऐसा अपनी शराब के नशे में सोया हुआ था कि उसे तो बरसात की कोई चिंता ही नहीं थी। चुनमुन बेटी, आज तू स्कूल जाने को रहने दे। कल भी तो बरसात में इतना भीग कर आई थी। अगर आज भी बरसात में भीग गई तो कहीं तो बीमार ना हो जाए। फिर चुनमुन स्कूल से छुट्टी कर लेती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन बरसात तो और भी तेज हो रही थी और अब तो उनके घर की छत भी टपकने लगी थी और पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। बबली की तो सांसें रुक रही थी इतनी तेज बरसात को देखकर। मुझे गरीब का तो घर भी बहुत कमजोर है, कहीं ऐसा न हो मेरा घर टूट जाए। अब मैं क्या करूं? अगर घर में रहूं तब भी मरती हूं, अगर बाहर जाती हूँ तो तब भी मरती हूँ। अब मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? और ये मेरा नखट्टू पति ऐसे सो रहा है जैसे घोड़े बेचकर सो रहा हो। फिर देखते ही देखते बरसात का पानी उनके घर में आने लग जाता है। अरे सुनिए, अब तो उठ जाएं, अब तो बरसात का पानी हमारे घर में आने लग गया है। अगर तुम ना उठे तो बरसात के पानी में ही डूबकर मर जाओगे। मम्मा, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं बेटा, भगवान हमें बचा लेंगे। तुम प्रार्थना करो तुम्हारे पापा का नशा टूट जाए और ये होश में आ जाए, फिर मुझे भी कुछ हौसला हो जाए। ऐसे अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। छत से टपकने वाले पानी के कारण गीला होने से बंटू की आँख भी खुल जाती है। अरे बबली, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? तुम तो अपनी शराब के नशे में थे, तुम्हें क्या खबर हमारी? अब भी अगर तुम ना जागते हम तो पानी में डूबकर मर जाते। फिर बंटू भी शर्मिंदा होता है। बबली, मुझे माफ कर दो, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी शराब के कारण आज मेरा पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊँगा। आज इस बरसात के पानी ने मेरी ठीक से आंखें खोल दी हैं। बबली, तुम ऐसा करो, मेरी चुनमुन का ध्यान रखो। मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि हम कैसे यहाँ से सुरक्षित जगह पहुँच सकते हैं।
फिर बंटू बाहर निकलता है। बाहर तो हर तरफ पानी ही पानी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने परिवार को किस दिशा में लेकर जाए। फिर अचानक से उसे एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है। बंटू हिम्मत करके उस तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े के पास पहुंच जाता है और फिर अपनी पत्नी और बेटी को भी उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठा लेता है। वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता तैरता उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो उस बाढ़ में डूबने से बच जाते हैं और फिर बंटू एक अच्छा पक्षी बन जाता है। टूनी का पति उसी समय मर गया था जब टूनी की बेटी अभी अंडे में ही थी। टूनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करे। टूनी, मेरी सहेली, मेरी माँ तो दूसरी शादी कर ले। इतना लंबा जीवन पड़ा है तुम्हारे सामने, अकेले कैसे बिताएगी? तेरी बेटी तो कल को ब्याह कर अपने घर की हो जाएगी, लेकिन तेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। नहीं बबली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी गैर पक्षी मेरी बेटी को बाप जैसा प्यार और सम्मान नहीं दे सकता। मेरे जीवन का मकसद तो सिर्फ मेरी बेटी है। मुझे चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपने घर को कैसे चलाऊं। मेरे पति ने जो पैसे जमा कर रखे थे वो भी अब खत्म होने वाले हैं। मैं कोई ऐसा काम करना चाहती हूँ कि मुझे घर से बाहर न जाना पड़े। मेरी बेटी आज तो छोटी है लेकिन कल बड़ी हो जाएगी। जमाना बहुत खराब है। मैं अपनी बेटी को घर में अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। फिर तो घर में तुम एक ही काम अच्छे से कर सकती हो। मेरी सहेली, बताओ ना कौन सा काम? तुम सिलाई का काम शुरू कर लो। लेकिन बबली, मुझे तो सिर्फ सादा सादा से कपड़े सिलाई करना आते हैं। तुम तो जानती हो ये मॉडर्न जमाना है, पक्षियों को डिजाइनिंग वाले कपड़े ही पसंद आते हैं। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? आजकल इंटरनेट का दौर है। कौन सी ऐसी चीज है जो तुम घर में बैठकर सीख नहीं सकती? तुम YouTube पर सर्च करके हर तरह की डिजाइनिंग सीख सकती हो। हाँ बबली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज से ही YouTube से कपड़ों की डिजाइनिंग सीखना शुरू कर देती हूँ। टूनी को सादा सिलाई तो पहले ही आती थी, फिर वो कुछ ही दिनों में YouTube से डिजाइनिंग भी सीख लेती है और फिर समय के साथ पूरे जंगल में टूनी की सिलाई मशहूर हो जाती है। अब टूनी घर में बैठकर सिलाई भी कर लेती और अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान भी रख लेती। गुड़िया भी अब थोड़ा बड़ी हो गई थी। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी। वो पढ़ाई करने के बाद फारग समय अपनी माँ के पास बैठी रहती और उसे कपड़े सिलाई करते देखती रहती। ऐसे ही एक दिन टूनी कपड़े सिलाई कर रही थी कि उसका पंख सिलाई मशीन की सुई में आ जाता है और उसका पंख घायल हो जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा को जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल टूनी के पट्टी करती है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस पट्टी हर रोज करवानी है और 2 हफ्ते इस पंख के साथ कोई काम नहीं करना। लेकिन बुलबुल डॉक्टर जी, अगर मैं सिलाई नहीं करूंगी तो पक्षी तो मेरे साथ बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आपको तो पता है दिवाली भी आने वाली है। मुझे हर हाल में सिलाई का काम करना ही होगा। अगर जख्म में इन्फेक्शन बढ़ गया तो पंख काटना भी पड़ सकता है। फिर टूनी निराश होकर अपने घर वापस आ जाती है। गुड़िया बेटा, अब क्या होगा? अगर पक्षियों के कपड़े समय पर ना दिए तो वो तो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे और दोबारा मुझसे सिलाई भी नहीं करवाएंगे। माँ, अगर मैं कहूँ कि मैं भी कपड़े सिलाई कर सकती हूँ तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगी? बेटी, ऐसे कैसे तू सिलाई कर सकती है? तूने कौन सा सिलाई सीखी है? माँ, जब आप सिलाई करती थी तो मैं आपके पास बैठकर सब देखती रहती थी। मुझे सिलाई अच्छे से आती है, आप मेरा विश्वास करें। बेटी, अगर पक्षियों के कपड़े खराब हो गए तो हम नुकसान कैसे भरेंगे? माँ, आप देखना, पक्षी खुश होकर आपको सिलाई ज्यादा ही देकर जाएंगे।
फिर टूनी अपनी बेटी पर विश्वास करके उसे कपड़े सिलाई करने दे देती है और गुड़िया तो इतने प्यारे कपड़े सिलाई करती है कि खुद टूनी भी देखकर हैरान रह जाती है। बेटी, तू तो सच में बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। मेरी बेटी तो बहुत बुद्धिमान निकली। बुद्धिमान माँ की बेटी भी बुद्धिमान ही होगी। माँ, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फैशन डिजाइनिंग में डिग्री लूंगी और खुद की बुटीक बनाऊंगी और उसमें गरीब महिलाओं पक्षियों को नौकरी दूंगी। भगवान मेरी बेटी के सब सपने पूरे करे। जो भी पक्षी अपने कपड़े लेने आता, कपड़ों की सिलाई की खूब तारीफें करता और सिलाई भी पहले से ज्यादा देकर जाता। टूनी, तेरा तो पंख घायल है, फिर तूने कैसे इतने कपड़े सिलाई कर लिए और वो भी इतने प्यारे प्यारे। अगर मेरी बेटी न होती तो आज मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। ये सब कपड़े मेरी बेटी ने ही सिलाई किए हैं। फिर तो गुड़िया की सिलाई अपनी माँ की सिलाई से भी ज्यादा मशहूर हो जाती है। फिर गुड़िया कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री लेती है और खुद की बुटीक खोल लेती है। गुड़िया के डिजाइन किए हुए कपड़े तो आसपास के सभी जंगलों में मशहूर हो जाते हैं और फिर वो दोनों माँ बेटी बहुत अच्छा जीवन गुजारती हैं।